नवोदय विद्यालय 2027 का फॉर्म अब बहुत जल्द रिलीज होगा। जुलाई के आसपास आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 2027 के लिए प्रश्न लिए गया है। इस वीडियो में ट्रिक जानने को मिलेगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग से कह रहा है कि 72 के कुल गुणनखंड लिखें। तो मैंने आप लोगों को गुणनखंड वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो सारी चीज़ें समझाया था। एक बार मैं आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं और फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि 6 का आप लोगों का गुणनखंड बताना है तो 6 किस किस संख्या से कट रहा है। 6 में 1 से भाग लग जाएगा, ठीक है। जिस संख्या से भाग लगेगा वही इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे 2 से भी भाग देंगे 6 में तो लग जाएगा, 3 से भी भाग देंगे 6 में तो लग जाएगा, फिर 6 से भी भाग देंगे 6 में तो लग जाएगा। ये जो चीजें निकल कर आई हैं ये सारे क्या है, 6 के गुणनखंड है, ठीक है। तो ऐसे ही ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल अगर एक और लूँ 10 का, तो 10 किस किस संख्या से कट रहा है, तो 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं भाग लगेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 से भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग नहीं लगेगा। उसके बाद से यदि हम लोग बात करें किससे, 10 से भाग लगेगा। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड ही आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 72 के कुल गुणनखंड बता दीजिए। तो 72 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, 1 से हर एक संख्या में भाग लग जाता है, फिर 2 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 7 दूना होता है और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 से भी भाग लग जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम के 2 डिजिट, अंतिम के ये 2 डिजिट में 4 तो 2 ही डिजिट है ही है, तो 4 से भाग देकर देखेंगे तो लग जाएगा। इधर साइड में भाग देकर आप लोग देख लेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारे हिसाब से 4 एक नम 4 होता है, बचा 3 और यहाँ पर बचा 2, तो कितना चौको 32 होता है, कितना चौको 32, 8 चौको 32 होता है। समझ में आया आप लोगों को। तो इस टाइप से 18 बार में लगा है तो इसका मतलब 18 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद से 5 से देखेंगे, 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 0 या तो 5 होना चाहिए। 6 से लगेगा तो 6 एक नम 6 व 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल 6 से लग जाएगा। 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। 8 से लगेगा तो हाँ 8 से लग जाएगा। 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है तो 9 से भी लगेगा। 12 से भी भाग लगेगा, 12 के 12 24 36 12 12 छक्के 72। 18 से भी भाग लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं लगेगा। 18 दूना 36, 36 और 36 दूना में 72, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का 24 से लगेगा तो 24 के 24, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 24 से भी लग जाएगा। उसके बाद से 36 से लग जाएगा, उसके बाद से 72 से लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो इसी टाइप का आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 48 के कुल गुणनखंड लिखे। तो 48 इस बार दिया हुआ है, तो 48 का देखिए जल्दी जल्दी आपको करना सीखना है ना। तो देखिए 1 से भाग लगाएंगे लग जाएगा। विभाज्यता का नियम आपको याद करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। यदि 2 से भाग लगाएंगे लग जाएगा। 8 4 12 होता है, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा तो हाँ बिल्कुल लग जाएगा। 8 छके 48, 8 से भी लगेगा और 9 से नहीं लगेगा, 9 18 29 37 45, 9 5 45 होता है, 12 चौको 48 होता है, 16 32 16 3 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, 48 एक नंबर 48 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और ठीक इसी प्रकार मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड को, ठीक है, गुणनखंड को फैक्टर भी बोलते हैं और गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं, ठीक है। अपवर्त्य किसके बोलते हैं, अपवर्त्य किसको बोलते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट में बता ही दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए। 60 का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका कुल अपवर्तकों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की। नाम एक ही है, ये बोलिए या ये बोलिए, ठीक है। याद रख लेंगे, मैं जो चीजें बता रहा हूँ नाम दोनों हो सकता है। 84 के कुल गुणनखंड बता दीजिए। तो 84 का भी आप लोग निकाल लेंगे। एक बार मैंने मेथड बता दिया तो आप लोग सारी चीजें कर लेंगे इसी तरीका से। 100 के कुल अपवर्तक लिखें तो 100 का भी आप लोग इसी तरीका से कर लेंगे। बाकी आइए नेक्स्ट टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर हम लोग ने 1 पढ़ा था, अब टाइप 2 में क्या आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। जैसे 10 है
10 किस किस संख्या से कट रहा है, तो आप बोलेंगे भैया 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, एंड आप लोग का 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है, एंड 10 से कट रहा है। अब मैं पूछूं कि इसके कुल गुणनखंड तो आपने लिख दिया, लेकिन संख्या काउंट करके बता दीजिए कौ है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। मैं पूछूं 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप लोग बताएंगे 4। लेकिन इससे लिखने से अच्छा है, जैसे ये तो बड़ा बड़ा जो है इसको गिनते ही रह जाएंगे, कोई छूट भी सकता है, तो ये 10 के लिए ट्रिक मैं बताता हूँ, और ये ट्रिक सब पे लागू होगा। ये ट्रिक याद रख लीजिए, और ये ट्रिक सब पे लागू होगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इस पे कुछ नहीं है, तो एक घात माना जाता है, ये बात आपको भी पता है। बस इसके घात में क्या कीजिए, प्लस का 1 जोड़ दीजिए, प्लस का 1 जोड़ दीजिए, और ये जो प्राप्त हो रहा है 2, और ये जो प्राप्त हो रहा है 2, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ये 4 देखिए इस 4 से जरूर मैच कर डालेगा। समझ में आया? तो ये ट्रिक है, गिनने से अच्छा है डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 18 है, तो 18 यहाँ पर लिख लीजिए। और ट्रिक क्या मैंने बताया, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो ये 2 गुणे 3 का पावर 2 गो 3 है, तो 2, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से 1 जोड़ देंगे इसके पावर में, ये ट्रिक है। अब इसका और इसका गुणा कर देंगे, तो ये जोड़े हैं तो 2 आया है, और ये जोड़े हैं तो 3 आया है, तो ये 3 दूना में 6 होता है। अब क्या ये सच में 6 सही है, तो आइए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 18 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से कट रहा है वो लिख देंगे, 2 से कट रहा है भाग लग रहा है ये भी लिख देंगे, 3 से भाग लग रहा है ये लिख देंगे, 4 से भाग लगेगा, 4 चौको 16 होता है, नहीं लगेगा। 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 6 से भाग लगेगा, 6 3 18 होता है। उसके बाद से 9 दूना 18 होता है, और 18 एक नाम 18 होता है। अब ये जब संख्या काउंट करेंगे, ये टोटल 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, देखिए इस 6 से ये 6 आप लोगों का मैच कर रहा है। इसका मतलब ट्रिक हम लोग का काम कर गया। तो बस जब भी गुणनखंडों की कुल संख्या पूछेगा, कुल संख्या, तो ये हम लोग ट्रिक लगा देंगे, और ट्रिक जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो ये ट्रिक कॉपी में लिख लेंगे, ये आपकी किताब में भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो इजी तरीके से कर लेंगे, और बुक भी मैं आपके घर भेजूंगा तो इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे बुक में भी। तो अब ये सारी ट्रिक के माध्यम से करते हैं हम लोग। जैसे 20 का निकालना है, तो 20 यहाँ पर मैं लिखूंगा, सिंपल सा एक लकीर खींचूंगा और एक ऐसे खींचूंगा, ठीक है। 2 से कट करूंगा तो 10 मिलेगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो ये 5 मिलेगा, फिर 5 एक नम 5 होता है। और देखिए इसको हम लोग इधर गुणा के रूप में लिखते हैं, तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए, या गुणे 5 का पावर 1 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसके घात में ओनली 1 जोड़ देना है, और ऐसे ही मैं ट्रिक आप लोगों के सिखाता रहूँगा। आगे धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये टोटल जो संख्या मिला है वो 6 मिला है, तो 6 गो हम तीर बना देते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 1 6 गो। तो ये है ट्रिक। ट्रिक आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा देखकर। अब आइए इन सारे प्रश्न का मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी है ना, 10 भी है, ठीक है। इन सारे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, और नाम लिखना नहीं भूलना है। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पता है मेरा 299 रुपये का कोर्स चल रहा है, 299 रुपये का कोर्स। इसमें सबसे पहली बात कि मैं बुक भेजूंगा आपके घर पे, और बुक में ऐसे ही सारे प्रश्न रहेंगे, और नीचे आप लोगों का क्या रहेगा, ऐसे कोष्टक के अंदर रहेगा आप लोगों का ट्रिक रहेगा, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक रहेगा, ठीक है। अभी मैं डेमो दिखा दूंगा, हो सकता है कि स्क्रीन पे लगा दूं, बाकी शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास मिलती है, और क्लास रिकॉर्डेड होता है। अगर इस टाइम पे कोचिंग भी पढ़ने जाते हैं तो ज्वाइन करके आप लोग लेट से आएंगे तब भी आप हमारा क्लास देख सकते हैं। और हर संडे को टेस्ट होता है। संडे को टेस्ट में इतना मज़ा आता है ना, सारे बच्चे आपस में बात भी करते हैं, कॉलिंग के माध्यम से जुड़कर ग्रुप कॉलिंग होता है। और ये जो नेक्स्ट है उसमें 5 प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद से आप लोगों का 8 पिछले साल का पेपर, सारे आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। ये ऑफ़र लिमिटेड है, अब बहुत जल्द ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और जल्द से जल्द जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
बहुत मज़ा आएगा, आगे बहुत मज़ा आएगा। सबके बच्चे सभी के पास घर पे बुक भेजा जाएगा। थैंक यू सो मच।